अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाज़िर। नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर आपको दिखाएंगे कि एक बड़े पैमाने पर लाहौर के बड़े अस्पताल में बजट लगाया गया। बजट लगाने के बाद क्या सूरत हाल है, लाहौर के सरसद अस्पताल की बात करेंगे। इस अस्पताल की रेनोवेशन की गई है। एमरजेंसी वार्ड की बात करें तो उसका इफ्तिताह भी तकरीबन पहले ही हो चुका है और यहाँ पर 36 से 40 करोड़ के करीब यहाँ पर जो पैसे लगाए गए हैं, इसकी रेनोवेशन की गई थी। तो आइए देखते हैं निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने क्या काम किया। यहाँ पर कुछ बात करते हैं डॉक्टर ज़रात से, मरीज़ों से, अस्पताल के हालात पर देखते हैं कि क्या सूरत हाल यहाँ पर। आइए चलते हैं, एमरजेंसी वार्ड का विज़िट करते हैं और कुछ हालात देखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सरसद अस्पताल के एमरजेंसी वार्ड में मौजूद हैं और इस एमरजेंसी वार्ड को मौजूदा निगरान हुकूमत की जानिब से 36 करोड़ रुपए की लागत से रेनोवेशन किया गया था और आज आपको दिखाते हैं इसके मंजर। ये लिफ्ट की जगह है, अगर कैमरामैन यहाँ पे दिखा सके, यहाँ पर देखें कि यहाँ पर पहले लिफ्ट लगी थी, इसको हटाया गया। अब शायद यहाँ पर गालबन कोई नई लिफ्ट लगनी थी। अभी तक तो यहाँ पर कोई लिफ्ट नहीं लगाई गई, लेकिन यहाँ पर गंद पड़ा हुआ है। आगे भी हम जाएंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाते हैं सरसद अस्पताल की। इसको रेनोवेशन किया गया था, डॉक्टर्स भी मेरे साथ मौजूद हैं। कितना फ़र्क पड़ा, मरीज़ों को कितना फ़र्क पड़ा रेनोवेशन से, क्या अद्वियात यहाँ पर मैसर हैं। उसके अलावा जो है वो बाकी भी मामला को देखते हैं। डॉक्टर बाबर भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, YDA के रहनुमा। उसके अलावा डॉक्टर मुदस्सर मलिक। क्या सूरत हाल है, रेनोवेशन से कोई फ़र्क पड़ा है? डॉक्टर मुदस्सर साहब बताएं, रेनोवेशन से जो करोड़ों रुपए की रेनोवेशन लगाई गई है, इससे कोई फ़र्क पड़ा है? जी मियां नवीद साहब, सबसे पहले बात यह है कि अस्पताल में दवाई का होना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इस वक्त अस्पताल की सूरत हाल ये है कि जो बुनियादी जो लाइफ सेविंग अद्वियात हैं वो कमी है, जिसकी वजह से जब मरीज़ों को वो दवाई नहीं मिलती तो उनको लगता है कि डॉक्टर कसूरवार है, जिसकी वजह से आए रोज़ आपके नॉलेज में भी होगा कि यहाँ पर डॉक्टर की मार पीट के वाक़यात रोनुमा होते हैं। दवाई फराहम करना हुकूमत का काम है, जो है ना डॉक्टर का काम नहीं है। यहाँ पे जब बेड की जो कमी है वो यहाँ पर नहीं कर रही। इधर ठीक है, इसको पैन करें, कैमरे को यहाँ पर पैन करें। ये देखें, मरीज़ों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर है। बजाय बेड अद्वियात जो बेसिक लाइफ सेविंग चीज़ें हैं वो फराहम करने के, डॉक्टर की जो बेहतरी है उसके लिए काम करने के बजाय टाइलों का काम किया गया है। और उसमें भी आप देखेंगे यहाँ पे लिफ्ट थी जो पहले चल रही थी, जो कि रेनोवेशन से पहले चल रही थी। लिफ्ट 36 करोड़ रुपए इस बिल्डिंग की रेनोवेशन पे लगा है, लेकिन उसके बाद आप हालत ये देखें कि जो चीज़ पहले चल रही थी उसको उतार के पता नहीं कहाँ पे ले गए हैं और नई लिफ्ट अभी तक ये नहीं लगी। और जो रेनोवेशन है वो आपके सामने है, आपको हमने दिखाया भी है कि उसके हालात बिल्कुल ही नाकारा हैं। अच्छा, ये मुझे ये बताएं कि कुछ तो फ़र्क पड़ा ना, माहौल बेहतर हुआ है, उसके साथ साथ जो है वो नई टाइलें, तो थोड़ी सी खूबसूरती तो आई है। नहीं मियाँ साहब, ये सिर्फ टाइलों की चमक है जो कि दिखावा है, शोबदाबाजी है, लेकिन हकीकत में यहाँ पे मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो बुनियादी जो लाइफ सेविंग जो चीज़ें हैं वो नहीं हैं। डॉक्टर की सिक्योरिटी नहीं है, डॉक्टर की प्रोटेक्शन नहीं है, मरीज़ों के लिए बेड नहीं है। ये आपके सामने देखें, एक बेड पे 3-3 मरीज़ पड़े हैं, जो इनकी लाइफ सेविंग अद्वियात हैं वो नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक बेड पे 3-3 है। 3-3 और बेड की हालत देखें, आप देखें, ये देखें, सारा आपको दिखाया, ये देखें, ये एक बेड पे 2 मरीज़ बैठे हैं। ये देखें, ये इधर देखें, ये 2 मरीज़ लेटे हुए हैं, ये आपको सामने दिखाएं। इधर ये देखें, ऐसे 2 लेटे हुए हैं, ये आपके सामने देखें, ये 2 बेड पे 2 लेटे हुए हैं। तो बजाय इसके कि बेड की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाते, टाइलें लगा के, और उसका कोई फ़ायदा नहीं। जी जी, डॉक्टर रफ़ाकत गुज्जर साहब जी, YDA रहनुमा, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। अभी मियाँ साहब, ये जो पीड्स एमरजेंसी है, बच्चों की एमरजेंसी, ज़रा आए देखें। यहाँ पे बच्चों के तैरने के लिए उन्होंने एक सैलाब बनाया 36 करोड़ रुपए लगा के, एक पार्क बनाया, वाटर पार्क। ये देखें जी, यहाँ पे ये आप कैमरामैन आपको दिखा सकता है, 36 करोड़ रुपया जो मोहसिन नकवी स्पीड सरकार जो है मशहूर है, उन्होंने ये बनाया। मियाँ साहब, ये बच्चों की एमरजेंसी है, वो देखें यहाँ पे क्रिटिकल बच्चे आते हैं जो एमरजेंसी में आते हैं हमारे पास, ये उन्होंने बनाई है एमरजेंसी। ये सारा यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ पे कोई भी ऐसा सिक्योरिटी तो छोड़े, यहाँ पे कोई सफाई सुथराई का ऐसा निज़ाम नहीं है जिससे हम ये लगे कि 36 करोड़ तो क्या 36 रुपये भी नहीं लगे। मैं डॉक्टर साहब आपसे बात करता हूँ, मैं थोड़ा नाज़रीन को दिखा दूँ जी। ये है, ये पानी यहाँ पर देखें जी, ये पानी, ये सारा, ये ऊपर से पानी आपको गालबन, ये नई एमरजेंसी जो वार्ड है यहाँ पर, इसको नई इसलिए है कि ये रेनोवेशन की है। ये सारा ऊपर से पानी आ रहा है, ये देखें नीचे, और ये दीवार सारी जो है वो, इसको जो है वो एक यहाँ पर जगाड़ लगाया हुआ है, और ये पानी ये इन्फेक्शन, इसके ज़रिए से इन्फेक्शन, वाशरूम का पानी है, ये वाशरूम का पानी है। और ये देखें,
यहाँ पे आ रहा है, ये भी रेनोवेट की गई है ये इमरजेंसी। रेनोवेट की गई। हाँ जी, ये वही इमरजेंसी है जिस पे अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने इफ्तिताह किया है। अब इसमें 2-3 पॉइंट्स। अच्छा, ये फॉल्ट क्या है? फॉल्ट क्या है? फॉल्ट इसमें जब नहीं ढूंढा इन्होंने। आप एक चीज़ जब अपनी टाइम पूरी कर चुकी है, मुद्दत पूरी कर चुकी है, उसको तकाजा ये है कि शुरू से दोबारा खड़ा किया जाए। आप टाइल पत्थर लाइटें लगा के उसको चमकाएंगे तो उसका यही हाल होगा। CNW ने 2016 में, आपको पता है कि इस बिल्डिंग की उन्होंने कहा था कि इसकी मुद्दत खत्म हो चुकी है, ये बिल्डिंग गिरा के दोबारा बनानी। 2019 में फिर दोबारा उन्होंने किया विजिट और उन्होंने सेम यही बात रिपीट की कि बिल्डिंग दोबारा रेनोवेट नहीं होनी चाहिए, ये बिल्डिंग गिरा के दोबारा नई से बनानी चाहिए। इन्होंने उसी के ऊपर, पुरानी बिल्डिंग के ऊपर नए पत्थर लगा के उन पत्थरों को चमका दिया। इन पत्थरों से मरीजों की शिफा नहीं मिलनी। पत्थरों से अगर मरीजों की शिफा मिलनी होती तो वो डॉक्टरों को बाहर ना मार रहे होते। इमरजेंसी में जाके देखें, एक डाइक्लो तक का जो टीका होता है जो दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो तक नहीं मिल रहा। अब ये ठीक हो सकता है? इसको कोई लिख के दिया होगा? सर ये जी ठीक हो सकता है अगर ये गिरा के नहीं बनाई जाए, अदरवाइज इसके ऊपर करोड़ों तो क्या अरबों रुपया भी लगाते रहे तो ये ऐसे ही रहेगी जैसे ये चल रही है। नाज़रीन, एक मरतबा फिर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये सारी सूरत हाल है। ये शायद टाइल नहीं लगाई है, ये शायद नहीं लगाई है टाइल, ये टाइल नहीं लगी है। ये सारी टाइल नहीं लगी है, ये पेंट भी ऊपर नया हुआ है और अभी 2-3 महीने हुए इसके इफ्तिताह हुए और इसके बाद आप उसकी हालत देखें। और करोड़ों रुपए, गालिबन 36 से 40 करोड़ रुपए का 36 से 40 करोड़ की लागत है। 36 से 40। शॉर्ट सर्किट हो सकता है, करंट आ सकता है, करंट है। यहाँ पे बिजली, ये शॉर्ट सर्किट पूरी बिल्डिंग में हो सकता है, पूरी बिल्डिंग में आग लग सकती है। आप देखें यहाँ पे ये सारी देखें, यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे वो देखें बिजली वगैरह हर चीज़ यहाँ से आ रही है। यहाँ पे बच्चे अगर खुदा ना खास्ता को लिटा दिया जाए तो क्या आगे जो बेड पड़े हैं वो भी आपको दिखा देते हैं जी। ये बच्चों के बेड इस पे है। काम होता है, इन बेड की सूरत हाल पे काम होता है ताकि मरीज जहाँ पे जो आता है वो तकलीफ में आता है वो आराम से यहाँ पे आके अपना इलाज करवाए। ये टाइलें लगाई गई हैं और वो डॉक्टर साहब ये चल रहे हैं, ये ऑक्सीजन के जो है यहाँ पे। ये वर्किंग में नहीं है, ये अभी नहीं है इमरजेंसी इफ्तिताह हुई। जैसे आप पहले भी आपको बताया कि अभी 2-3 महीने भी नहीं हुए इसको इफ्तिताह हुए, तो आपके सामने सूरत हाल है। तो इसकी ऐसी हाल है। यहाँ पे ये भी देखें जी, ये सारा यहाँ पे दिखाएं, ये वो बेड है खाली पड़े हुए हैं जी। यहाँ पे कैसे ये यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने जब ये बिल्डिंग की रेनोवेशन का काम हो रहा था तो ये सजेशन दी थी कि इसको प्रॉपर एक तरीके से किया जाए। जी माँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काफ़ी दिनों तो किदों दे शिफ्ट इधर होए ना, 3-4 महीने हो गए 5। इसे तरह पानी कड़ के थक जाने ते घर जाके होश नहीं हुंदी कि कित्थे पै कित्थे नहीं ਤੇ पै। ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ? पानी उतो वाशरूम। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ? हाँ जी, गंदा पानी ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? तो ਕੱਢਦੇ और ਰਹਿੰਦੇ कढ़ते नहीं है। हो। ये तो सारी दवा इधर खराब आ हो गई। देखो, अब पूरी है निगाह है। इधर आ जाइए इधर। अच्छा, ये सिर्फ एक अस्पताल का रौला नहीं है, ये भी टूट फूट का शिकार हुआ है ये सारा। अब ये नहीं लगा दी, ये पता नहीं चलती है ये कि नहीं, ये वर्किंग में नहीं। ये देखें जी, ये सीलिंग जो है नई सीलिंग लगाई थी, ये टूटना शुरू हो चुकी है। 36 करोड़ रुपए का बड़ी 36 से 40 करोड़ का जो बजट यहाँ पर लगाया गया नाज़रीन जल्दी में ये काम सरसेज अस्पताल में। और मोहसन स्पीड का नाम दिया गया है निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसन नकवी को, कि उन्होंने बहुत काम किया है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, हमने YDA पंजाब ने जब ये काम शुरू हो रहा था हमने सजेशन दी थी कि बजाय इसके कि आप टाइलों में पैसा लगाएं, जो बिल्डिंग की मुद्दत पूरी हो चुकी है उसको गिरा के दोबारा से नए सिरे से तमीर करें ताकि वो चले भी सही। आपके सामने एक वाक़या पेश है, वहाँ बिल्डिंग गिरने का, क्या बना है? वहाँ पे बिल्डिंग को खत्म कर दी गई उधर भी जाना है हमने, वो खत्म कर दी गई है। मैंने सुना पार्क वगैरह भी बना दिया। पार्क बना दिए, पहले अस्पताल में बेड की कमी है और वहाँ पे बिल्डिंगें ख़त्म कर दी है। तो हमने इनको अच्छा मशवरा दिया था, लेकिन ये जल्दी के चक्कर में, स्पीड के चक्कर में पहले से बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन स्पीड से काम तो हुआ ना, मोहसन स्पीड। काम की हालत आपके सामने है। तो उससे बहुत अच्छा है कि काम ना ही हो। इसमें मियाँ साहब आप काफ़ी देर से हेल्थ को कवर कर रहे हैं, आपको ये वो चीज़ें हैं जो नज़र आ रही हैं। इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस कंस्ट्रक्शन के नाम पे जो वार्ड शिफ्ट किए गए हैं उसमें मरीज़ों का जो नुकसान हो रहा है और उसका सारा बर्डन जो डॉक्टर्स को फेस करना पड़ा है। अब आपके पास अगर 10 बेड थे, आपने दूसरे जगह पे शिफ्ट किया है, वहाँ पे सिर्फ 5 बेड्स हैं। जो आपके 20 मरीज़ों के ऑपरेशन होते थे हफ्ते में, अब सिर्फ 5 मरीज़ों के, बाकी जो 15 मरीज़ों के। लेकिन बेड्स की तादाद वो कैसे बढ़ा सकते हैं? बेड्स की space ही नहीं है। आप अगर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, अगर आपने यही काम करना था, इतना मरीजों को आपने जलीलो ख्वार करना था, डॉक्टर्स को जलीलो, फिर आप इसको कर लेते, शुरू लेकिन से ये तो खड़ा ना होता। शुरू से कर खड़ा लेते, करते ये तो ना हो। होता। यही ना, इसको बिल्डिंग को आप जीरो बुनियाद से खड़ा करें। ये तो कोई बात नहीं है ना, इसके ऊपर टाइल पत्थर लगा के, आप लाइटें लगा के, ना अस्पताल में दवाई है, ऑपरेशन का कोई सामान नहीं है। लेकिन आपके अस्पताल का जो फ्रंट बनाया जा रहा है वो तो कमाल है, इतना क्या बात खूबसूरत। है। तुर्की में वो अस्पताल उसकी मैंने सिर्फ फोटोज नहीं देखा। मीडिया पे फोटोज चलेंगी, मोहसन स्पीड साहब जो है वो राजी हो जाएंगे, काम बहुत अच्छा हुआ है। उस लाइटिंग को देख के ही अपनी
अपनी शिफा। आपको लाइटिंग अच्छी क्यों नहीं लगती? लाइटिंग अच्छी लगती है मियां तुर्की साहब, जैसा मॉडल है वो, तुर्की जैसा। ठीक है, फिर यही तुर्की जैसा अंदर से इंफ्रास्ट्रक्चर भी दें ना सर। तुर्की जैसा ये नहीं, तुर्की जैसी डॉक्टरों को भी फैसिलिटेट करें, तुर्की जैसी आप अद्वियात भी दें, तुर्की जैसी आप फैसिलिटेशंस भी अब दें। आपकी तनख्वाहें हर साल तो बढ़ाते, हर साल तो आपकी तनख्वाहें बढ़ाते सर क्या बढ़ा रहे हैं सर डॉक्टर? आप तो राजी होते ही सर नहीं, ये खुश होते ही सर नहीं। डॉक्टर्स को खुश किया, डॉक्टर ने क्या खुश होना है और इन्होंने क्या खुश करना है। वाईडीए अब आपने क्यों नहीं ये उस वक्त क्यों नहीं शोर डाला कि सर, ये नाम हमने बनाए? उस- प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं मियां किया? साहब आपने उस वक्त भी आपने ये सारी कवर किया था। वाईडीए ने रेजिस्टेंस की थी, वाईडीए ने मीडिया टॉक की थी, वाईडीए ने इनको बताया था कि हमारे साथ बैठे, हम आपको मशवरा देते हैं कि ये इसको किस तरह पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार करें और पूरी एक बिल्डिंग तैयार करें। आप देखें पूरी ये बच्चा इमरजेंसी में, अगर यहाँ पे कोई सीरियस बच्चा आ जाए उसको आईसीयू में शिफ्ट करना हो तो उसके लिए ये ऑक्सीजन का सिर्फ एक सिलेंडर पड़ा है और ये भी वर्किंग में नहीं है, सिर्फ वर्किंग में नहीं है, ये वर्किंग में नहीं इधर आ जाइए, ये देख लें। है। उसमें देखिए आप चल के, नहीं ये देखें यार, जी खराब है, मुझे पता है जी ये खराब है, ये यहाँ पे चलता ही नहीं है हमें बच्चा कैसे यहाँ पता कि ये खराब पे। है? सर ये आप बच्चा आएगा ना जहाँ पे ये चलती ही नहीं है, चेक करें ना नया भी लगाएंगे, ये मीटर यहीं रहेगा। ये मीटर ये मतलब उसको आप हिल गया, हिल गया, हिल गया। आप 15 लीटर दे रहे हैं, 2 लीटर दे रहे हैं। सर ये पता ही नहीं बच्चे को, आप खुदा ना खास्ता सिर्फ हवा निकल रही है आगे से, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कितने फीसद ऑक्सीजन जा रही है। और ये पूरी पूरा सिलेंडर नाज़रीन ये वाला, वैसे तो जो सिलेंडर है लेकिन है ये पेंट नहीं किया गया, सिर्फ पेंट नहीं किया गया, ये है 1960 का। इसको भी पेंट किया गया, इसको भी पेंट किया गया, लेकिन ये काम नहीं कर रहा। देखिए पीएमई लिखा हुआ है, पीरियड्स मेडिकल इमरजेंसी लिखा हुआ है, लेकिन ये 1960s का है। अब इसमें गैस नहीं है या ये खराब है? सर ये है ही खराब, वर्किंग ही नहीं है, वर्क ये काम ही नहीं करता। और बच्चा खुदा ना खास्ता यहाँ पे कोई आ जाए जो खुदा ना फर्ज करे निमोनिया या कोविड का पेशेंट हो, वो तो यहाँ पे निमोनिया के तो बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं सर बहुत आ रहे हैं, लेकिन आप किस तरह लेके जाएंगे बच्चे को इमरजेंसी? वेरी सैड, बहुत खराब सूरत हाल है यहाँ पर। ये एक बहुत जो सवालिया निशान है, किस तरह ये यहाँ पर किया गया। जी मियाँ साहब ये देखिए हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर्स खड़े हैं, आप कह रहे हैं डॉक्टर मौजें कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ये यहाँ पे ये डॉक्टर 24 घंटे की इमरजेंसी करेंगे यहाँ से और इनको 1 रुपये की पे नहीं दी जाएगी। 1 रुपया अनपेड डॉक्टर्स हैं ये सारे। यहाँ पे कितने हाउस ऑफिसर्स हैं इंडोर आउटडोर इमरजेंसी में, पीड्स इमरजेंसी में। सर हाउस जो पेड भी तो होती है ना सर पेड होती है, लेकिन जो आपके फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स और प्राइवेट मेडिकल ग्रेजुएट्स के बच्चे हैं वो अनपेड कर रहे हैं, उनको 1 रुपया नहीं दिया जाता। इवन वो घर से रह के यहाँ पे गुजारा कर रहे होते हैं, हॉस्टल्स में प्राइवेट यहाँ पे रह रहे होते हैं बेचारे। तो यहाँ पे इनका क्या कसूर है जो आप कह रहे हैं कि डॉक्टर मौजे कर रहे हैं, इनको पे क्यों नहीं दे रही? यहाँ पे तो आपका कैमरामैन जो है वो भी डेली का कोई अपनी 1500 2000 लेके जाता होगा, इनको तो 50 रुपये भी नहीं दिए जाते। इनको तो नाश्ता भी यहाँ से नहीं होता, वो पीजीओ से मांग रहे होते हैं अपने मैं PG बात से। करता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि एफएससी मैट्रिक उसके बाद एमबीबीएस अच्छे मार्क्स होते हैं आपके, और उसके बाद आप मुझे पता लगा कि अनपेड हैं आप। हाउस जॉब कितनी देर की होती है? ड्यूटी औकात कार कितने हैं आपके? हमारी तकरीबन रोज़ाना 12 घंटे की ड्यूटी होती है और जो है ना अनपेड ही काम कर। अनपेड? जी अनपेड ही हैं और हम घर वालों से ही पैसे मांगते हैं यहाँ पे, फिर मतलब मुश्किल से ही ये गुजारा। हाउस जॉब कितनी देर की है आपकी? 1 साल की पूरे। अच्छा 1 साल अनपेड आप काम करेंगे? जी 1 साल उसके बाद? काम करेंगे, उसके बाद भी अगर नौकरी मिल गई तो काम करेंगे, वरना घर पे बैठे। तो नौकरियों तो आपने देखी हैं, जिस तरह एक लंबी सी क्यू लगी होती है, तो वो कैसे जो है वो आपको जॉब मिलेगी? पता नहीं, इसलिए बहुत से बच्चे जो है ना दिल बर्दाश्ता होकर बाहर जा रहे हैं। पाकिस्तान में उन्हें कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। अगर आपने स्पेशलाइजेशन करनी है तब तो आपका कोई वजीफ़ा लग ही जाएगा, नहीं, तब तो पे आपको मिलेगी कुछ वजीफ़ा पैसे। पहले स्पेशलाइजेशन मिलेगी तो फिर पे मिलेगी ना, वरना तो फिर हम घर ही बैठेंगे। अच्छा जी 1 साल तक ये डॉक्टर जो हैं वो हाउस जॉब एमबीबीएस इन्होंने मुकम्मल कर लिया है। नाज़रीन ये एमबीबीएस मुकम्मल करने के बाद अब हाउस जॉब 1 साल के लिए करते हैं। 1 साल का जी 1 साल तो इनको पेड नहीं करते, लेकिन पेड भी होते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स बात करते हैं ये भी। डॉक्टर साहब आप भी हाउस जॉब कर रहे हैं? जी हम पेड है आप? अनपेड 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 है। तो ये तो ड्यूटी टाइम कितने हैं आपके? बस 12 घंटे होती है, 24 घंटे भी होती है। तो उसके बाद फिर आप तनख्वाह ही नहीं है तो कैसे काम करते हैं? बस क्या कर सकते हैं, ये तो करना पड़ेगा। मुश्किल काम है जी, मुश्किल काम है। यहाँ पर डॉक्टर सारे बैठे हुए हैं, हाउस जॉब कर रहे हैं, लेकिन ये पेड ही नहीं है, तो ये कैसे काम करेंगे जब आपको मुआवजा नहीं मिलता? मिलना चाहिए ना, नहीं मिलना चाहिए, एक बड़ा सवालिया निशान है। हाउस जॉब की सीटें तो पेड होती हैं डॉक्टर साहब, आपके क्यों नहीं पेड की? कम होती हैं। हाउस जॉब करने वाले ज़्यादा डॉक्टर हैं। हाउस जॉब करने वाले ज़्यादा डॉक्टर्स हैं। इसके बाद भी बड़ी वर्स्ट सिचुएशन है जो जिसकी तरफ आप निशानदेही नहीं कर रहे कि सीट जो डॉक्टर बहुत ज़्यादा है। अच्छा इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है हाउस अभी 2 डॉक्टर चले गए हैं जी, वो शायद बात नहीं करना चाहते।
हाउस जॉब जो है वो अनपेड करते हैं डॉक्टर्स। उसके बाद आप देखें कि हज़ारों की तादाद में डॉक्टर्स जो बेरोज़गार बैठे हैं। मसलन 500 सीट्स आती हैं, 100 सीट्स आती हैं, तो 20-20, 25-25 हज़ार डॉक्टर्स हैं जो अप्लाई करते हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से मसला ये आ रहा है कि हमारी जो क्रीम ऑफ द नेशन है उसका ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ठीक है, सारे आप देखें इस वक्त बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो बाहर जाने की तरफ कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पाकिस्तान में अपना बाहर भाग रहे हैं कि जी बाहर भाग, क्योंकि यहाँ पे तनख्वाह नहीं है, नौकरी नहीं मिलती आपको, स्पेशलाइजेशन की सीटें बहुत कम हैं जो कि बिल्कुल आटे में नमक के बराबर हैं। सर्दी के अंदर यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है इस इमरजेंसी वार्ड में। पता नहीं यहाँ पे वेंटिलेशन का सिस्टम जो है मेरे ख्याल में काम नहीं कर तो रहा। यहाँ पर दवाइयाँ मिलती हैं नहीं, यहाँ पे जो आपको बताया जो बुनियादी दवाइयाँ जैसे दर्द की जो टीका है डाइक्लो वो नहीं मिलता यहाँ पे। एक बेड पे 2-2 हैं जी, 2-2 हैं यहाँ पर एक बेड पे। किसी मरीज से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। अच्छा, इतने दवाई मिल रही है पेशेंट को फ्री? फ्री दवाई मिली है? मिल रही है, दी है उन्होंने, कुछ बाहर से लेके आए हैं। कुछ बाहर से कितने पैसे लग गए आप बाहर से? बाहर से पता नहीं, बड़ा भाई बाहर है। बाहर से ला रहे हैं आप? हाँ जी, बाहर से भी लेके आए हैं और इधर से भी मिली है। इधर से भी मिलती, बाहर से भी, लेकिन बाहर से इमरजेंसी वार्ड में तो बाहर से दवाई नहीं लानी चाहिए, यहाँ से सारी मिलनी चाहिए। कुछ क्रिटिकल पेशेंट है इमरजेंसी में, सफाई की सूरत हाल भी नाकस है। इससे इन्फेक्शन फैलता है। किसी की BSR चेक की है, शुगर चेक की है और स्ट्रिप ये नीचे पड़ी है, कोई सफाई का इंतजाम नहीं है। ये देखें इंजेक्शन की जो कवर्स हैं वो यहाँ पे नीचे पड़े हैं। ठीक है, और बेड पे 2-2 मरीज़ हैं। इस पे काम करने के बजाय, डॉक्टर्स पे, मरीज़ों पे काम करने के बजाय आपने टाइलें लगा दी हैं जो कि वो भी अब से ख़राब होना शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो बुनियादी सवाल जो है ना वो यही है। आगे चलते हैं। 11:30 बजे सुबह 11:30 बजे जी। तो एक बेड पे 7 वाले पे बैठ गए आप, इधर पे बैठ सकते हैं आप? नहीं, इधर नहीं। आपको क्या हुआ है? वो मेरे छाती और पेशाब। दाखिल कर लिया आपको? हाँ, दाखिल। लेकिन बेड नहीं मिल रहा, बेड नहीं मिल रहा। किधर गए डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब बेड नहीं मिल रहा इनको। सर पल्मोनरी फाइब्रोसिस का पेशेंट है, ऑक्सीजन लगा दी है, HRCT हो गई है, बेसलाइन हो गई है, कॉल टू पल्मो हो गई है, लेकिन बेड की सिचुएशन। हाँ, एक बेड नहीं मिला, वो खड़े। जी मियाँ साहब देखें ना, आप देखें ये बुज़ुर्ग आदमी है, अपने तकलीफ़ के साथ आए हैं, सांस का उनको मसला है और बेड नहीं है। हमारा यही बुनियादी मुतालबा था कि हस्पताल में जो है वो अद्वियात होनी चाहिए, एक मरीज़ के लिए एक बेड होना चाहिए। ये हम हमेशा से आवाज़ उठाते हैं। पहले हम मरीज़ों की आवाज़ उठाते हैं, उसके बाद हम अपनी बात करते हैं। तो मरीज़ों को जब अद्वियात नहीं मिलेगी, बेड नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर लड़ाई झगड़ा ही होना है, उसके अलावा तो कोई कुछ नहीं होना है। इधर चलते हैं जी, इधर आए। ये साहब आज से कोई तकरीबन साल डेढ़ साल पहले हमारी यहाँ पे मुलाकात हुई थी आपसे। हमारी में एक मिनट। हाँ जी, आप आज से कुछ 1.5 साल पहले हमारी आपसे यहाँ पे मुलाकात हुई थी पहले भी। उसके बाद इसकी रेनोवेशन का काम शुरू हुआ था। सर जी बिल्कुल, उस आपकी वो वीडियो की वजह से यहाँ पे कुछ बेहतरी आई है इमरजेंसी में, लेकिन उस बेहतरी का कोई फायदा नहीं जो सिर्फ कैमरे के सामने बेहतरी हो। और इससे डॉक्टर ये देखे ना, अभी आपको दिखाते हैं, ये देख माइनर सी चीज़ें, वो चीज़ें ये गिर रही है, देखे ना ये तो गिर रही है, वाकया गिर रही है जी। जब 1960s की बिल्डिंग पे आप ऊपर वही एक दोबारा उसको डेंटिंग पेंटिंग करके काम स्टार्ट करेंगे तो ये ऐसा ही होगा सब कुछ। वॉशरूम को अच्छे बना दिए सर वॉशरूम आपको अंदर लेके चलते हैं, अगर कोई यूज ना कर, वो देखे, इधर देखें ये बंद है, ये देखें, ये मैंने तोड़ा था दरवाजा शायद। ये देखें, ये लंबा देखें जी मियां साहब, ये इमरजेंसी है, ये एक इतनी कीमती जगह है जो ज़ाया कर दी गई है। ये चेक करें यहाँ पे, तो बाज के पानी 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 हो चुका है। ऊपर दिखाएं जी, ऊपर देखें, ये देखें, ये रेनोवेशन की गई है इमरजेंसी सर्विस अस्पताल। 36 से 40 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाने वाली इमरजेंसी के हालात आप देख सकते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने रेनोवेशन की है, लेकिन सूरत हाल इधर भी दिखा दें जी, ये पानी पानी है। इसका सबसे पहले तो ये किया जाना चाहिए था ना कि इसको ठीक किया जाता। इसकी जो है वो इसकी देखते कि ये रेनोवेशन होनी भी है कि नहीं होनी। गंद पड़ा हुआ है सारा इधर, और आगे इधर भी क्या है, इधर भी सारा पानी है। लेकिन ये सारी सूरत हाल यहाँ पर मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं लाहौर की स्क्रीन के ऊपर। सरसद अस्पताल की जो इमरजेंसी वार्ड है उसकी जो रेनोवेशन की गई है, ये सरिंजें इधर पड़ी हुई हैं, ये देखें। क्या यहाँ पर तायद का निज़ाम है? अगर किसी को जो खुदा न खास्ता लग गई तो फिर, और ये सारा निज़ाम, ये टूट फूट का शिकार चीज़ें सारी यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ये ताला लगाया हुआ, पता नहीं अंदर क्या है। ये देखें, ये क्या यहाँ पे है, सिगरेट है। सिगरेट को यहाँ पर नशे नशुई भी बैठते हैं जी। यहाँ पर बहुत सूरत हाल, यहाँ पर दगरगूं सूरत हाल है सरफस अस्पताल की इमरजेंसी की। 36 से 40 करोड़ रुपए लगाया गया। मैं बार बार आपको बताऊँगा कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है।
बहुत दगरगू हालात है सर्विसेज अस्पताल के। ये देखें सारा सीप, ये देखें सारा जो किया गया अभी नहीं बनाई गई है, ये सारा पेंट किया गया, वायर बिजली इलेक्ट्रिसिटी ओपनली सर छोड़ी हुई है यहाँ पर। आगे चलते हैं जी, ये देखें ये सारा सफाई का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, पता नहीं कौन यहाँ पे सफाई कर रहा है। ये देखें सारी इंजेक्शन बोतलें हर चीज़ यहाँ पर पड़ी हुई है। आगे चलते हैं जी, बस सिरिंजें वगैरह मिल रही हैं, बाकी दवाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? पूरी है दवाई? 100% पूरी है सर। मैं हर साल बाद चेक करता हूँ आपका स्टोर। मैं तो आपका बेस्ट फ्रेंड बन गया हूँ अब तो। बहुत शुक्रिया। वर्कर डरते हुए नहीं बेचारे बताते हैं हमने लिखनी होती है, हमें पता है। वो बेचारे खुद आपके मुंह पे कह रहे हैं कि हमें अपनी नौकरी की परवाह है, हमने तो चूँकि वाईडीए का काम है डॉक्टर्स के इश्यूज और पेशेंट्स के इशू पे रेस करते रहना, तो हमने तो ये इशू। अच्छा दूसरी बात एक मुझे और याद आ गई, ये गार्ड यहाँ पे खड़े, इन गार्ड्स को 4-4 माह से पे नहीं दी गई। गार्ड्स को पे नहीं मिली? 4-4 माह से पे नहीं दी गई सर गार्ड्स को, किसी से गार्ड को। सरकारी वालों को मिल रही है, प्राइवेट को नहीं मिली। इसको निकाल देंगे जब मैं बात करूंगा। हाँ जी, पे कितने सालों से नहीं मिली? कितने महीनों से पे नहीं मिली आपको? 4 माह की आपको बोल दो, बता दो, कुछ कोई नहीं निकालेगा भाई सर आगे रोजगार नहीं है, छोड़े इस बात। बहरहाल वो डर रहा है बेचारा, नहीं बताता, लेकिन इनको मिली नहीं है मुझे पता है। भाई डॉक्टर साहब आप बता दें कितने महीने की नहीं है? सर इनको 4 माह की पे नहीं मिली हुई। अगर आपको 4 माह की नहीं मिली मुझे पता है, आप ना बताएं। हमारे मुकद्दर में जो निकम्मा तरीन एक MS लिख दिया गया सर्विसेज ने, पहले कहा हमें ये लगता था कि वो बड़ा इंटेलेक्चुअल और बड़ा एक ज़हीन इंसान है, लेकिन कहाँ से इंटेलेक्चुअल लग रहा था सर वो पता नहीं, हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी म्यू हॉस्पिटल से। अच्छा। उन्होंने हमें कहा था जी बड़े अच्छे MS आपके पास आ रहे हैं। हमें ये लग रहा था कि सर्विसेज की शायद किस्मत बदलने जा रही है। बदल गई है किस्मत सर बिल्कुल बदल गई है। वो डेली आते हैं, देखते हैं 4 टाइलें लग गई हैं, खूबसूरत है, उठ के चले जाते हैं, बस उनकी ये ड्यूटी है, इसके अलावा और उनकी कोई ड्यूटी नहीं। नाज़रीन हम आपको दिखाते हैं इधर से, ये व्हीलचेयर के अलावा ये ज़रा दिखा दें रास्ता। पेशेंट जो आ रहे हैं ये टूटा हुआ है सारा, व्हीलचेयर के लिए भी बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे ये देखिए कभी यहाँ पे एक चीज़ अवेलेबल है, एक दे ही नहीं रहे। एक दे रहे हैं, एक कह रहे हैं 1 घंटे बाद देंगे। एक भी ऑनेस्टली ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੇ ਬਗੈਰਤ ਹੈ ਨੇ ਲਾਈਵ। क्यों ना गाल कटा? मैंने तकलीफ होगी ना, मैं गाल कटा, मेरी माँ है, ठीक है ना, मेरी माँ है, ठीक है ना। और लानत है कि वज़ीर आज़म देते, लानत है कि वज़ीर आला देते। इन्होंने वोट मैं दिता है, मैं वोट वज़ीर आज़म ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, शहबाज शरीफ ਨੂੰ वोट देते कि साड़ी अगर सरकारी हॉस्पिटल से कोई गाल ना सुने। दसो तुसी किस चीज़ की हमायत कर रहे हो? तुसी किस चीज़ की हमायत कर रहे हो? मेरी माँ है ना, मैंने तकलीफ हो रही है, तुसी किस चीज़ की हमायत कर रहे हो? तुसी क्यों फेवर ले रहे हो? मैं वोट दिता है ना, मैंने तकलीफ होती है, मैं हर चीज़ की तकलीफ कवांगा। तुसी कहते गवर्नमेंट ने सहूलत दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। मैं सुबह तो 3 हस्पतालों तो तसलील हो गया है, ठीक है ना। मैं सर्विस किया, जनरल किया, हूँ वापस इतने आ रहे हैं, तो डॉक्टर कहना मेरे को टाइम नहीं का, मोबाइल यूज़ कर। देखिए डॉक्टर क्या कर रहा है, एक को कहा वो पीछे जाके बैठ गया, दूसरी को कहा वो अपना मोबाइल ढूंढने में लगी हुई है, अभी भी छाएंगे वो इसी तरह कर रही है। अभी इन्हीं मसाइल की तरफ हम आपको निशानदेही करा रहे थे कि नहीं मैं चाहिए बैठ, मैं प्राइवेट जाऊंगा यार, मेरा नेचर है जाए, मेरा नेचर है जाए, ठीक है ना, ठीक है ना। प्रॉब्लम होती है ना, तकलीफ होती है, तकलीफ मैंने भी होती है। बेड देना हुकूमत की जिम्मेदारी है, दवाई देना हुकूमत की जिम्मेदारी है, A to Z चीज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है ना, सब कुछ की करते पहले। इन्हीं बातों को हम बता रहे थे, डॉक्टर्स की यहाँ पे कमी है, डॉक्टर है ही नहीं, डॉक्टर है ही नहीं। मोहसिन नकवी स्पीड साहब कह रहे हैं कवर से लेके जाते हैं, हुकूमत से जाके पूछें। यही बात हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पे हर चीज़ का फुकदान है, आपके साथ बेड नहीं है, इनका करा देते हैं, करा देते हैं। मसले हल नहीं चाहिए, हल नहीं करना, प्राइवेट लेके जाना, मेन की प्रॉब्लम है। मैंने टेस्ट सर्विस है, देखो मैं 24 साल सर्विस कर रहे हैं, 24 साल हो गए। फिजिकली उन्होंने प्रॉब्लम है, मैंने कहा एक घंटे आज जरा टेस्ट है, कहना 28 तारीख को आना। एक बात बताओ, तमाम तर हॉस्पिटल्स के काम ना मैं खुद साथी तौर पे कर रही हूँ, इशफाक ट्रेडर्स की तरफ से, सब जानती हूँ मैं, सब मेरा राइट है भाई, तक टाइम वेस्ट ना कर यार। चल चलिए, चले आप जाने दे यार। देखिए बात सुने, ये सब हम यही बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग चले लाइव, जिन्हें मैंने करना जो करना 0301 59305337 शेख मोहम्मद आमिर, मैं लाइव रिकॉर्डिंग अपना नंबर भी दे रहा है। तुसी कहंदे हो ना वज़ीर आज़म कोई कुछ नहीं करता,
कोई किसी की हेल्प नहीं करता। अगर मैनू तकलीफ है ना, मेरे नाल 50 बंदे खड़े ने, मेरे नाल 50 बंदे खड़े ने, मैं उन्होंने एहसास कर यार वेट कर। हम भी यही कह रहे हैं, अगर मैं तकलीफ से ना, मेरे नाल 50 बंदे तकलीफ से करा देते हैं। हम भी यही कह रहे हैं कि मरीजों को दवाइयाँ दें, बेड दें। इधर आ जाए, हम आपको करवा दें, करवा दें यार। इधर आ जाए, आगे करवाते हैं, हम आपको करवा देते हैं, करवा के पेशेंट किधर है आपका? मानिए आ जाए इधर। आप देखिए बेड देखिए, बेड देना हमारी जिम्मेदारी है। उनको हो जाता है। बेड देना हमारी जिम्मेदारी है। बेड ना हो तो हम कहाँ से ला के दें? बेड हो ना तो हम कहाँ से ला के दें बेड? बिठा के कर सकते हैं ना। मैंने 4 दफा उस डॉक्टर को बाजी लेके बात नहीं सुनी है। लेके जाए, हम साथ हैं आप आए। यार जो हमारा मैं देख लिया बहुत इन्होंने ड्रामे हर चीज से। मैं नहीं प्रेफर करदा मैं क्या जी जी ये डॉक्टर जी इधर आएगा। आप बताएं ना कि बेड देना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कितने आप कहाँ से इधर बेड? कोई टेंशन नहीं। बस ये चेक करें। क्या मसला गले से खून निकलना किस चीज का मसला आ रहा है? साथ में ये पीसेस भी करनी है, ठीक है? तो चेक आपको पता है ये कितने लोग हैं? टोटल 5-6 डॉक्टर होते हैं, सही है। अब हर बंदा जो आता है वो कहता है हमारे मरीज को पहले चेक करो, हमारे मरीज को पहले चेक करो, सही नहीं। तो टाइम पर अभी फॉर एग्जाम्पल आप अपना मरीज लाते हो, आप कहते हो मेरा मरीज सीरियस है, ये आप मेरे मैं आपको एक सेकंड, ये भी डॉक्टर साहब भी अनपेड है। ये भी डॉक्टर साहब सबर तो करो ना, मुझे बात करने बात सुनो, मेरे बात सुनो। आप हर बात सुने, आप हर बंदे के जो है ना, आप हर बंदे को माइक देते हैं, सही है। इनको बिठा के आप सुनिए, सब सही है। पहले उनको तो बात सुने, ये इस तरह नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल एक टाइम पर 50 पेशेंट आ जाए, इमरजेंसी है, सही है। आप कहते हो मेरा पेशेंट जो है ना वो सीरियस है, वो कह रहे हैं हमारे पेशेंट से। अब बेड होंगे तो हम देंगे ना। अब बेड हम घर से नहीं है, तो अब हम घर से तो नहीं ला सकते ना। एक बेड पे बिठा के उनको एक बेड पर 3-3 मरीज है, क्या कर सकते हैं? अब एक बेड पर हम 5 जितने आ सकते हैं हम बैठाते हैं, सही है जी। नहीं तो हम किस चीज का जवाब दे रहे हैं? हुकूमत भाई एक मिनट जो जी हम आपको ये जवाब दे रहे हैं कि बेड्स नहीं है, तो क्या कर सकते हैं हम? भाई आपके पास बेड अवेलेबल नहीं है ना? नहीं, आप तो भी आपके honestly, सामने मैं ना, न्यूट्रल हूँ, आपके सामने ना। मुझे तकलीफ हो रही है ना, तो मैं भी हूँ। आप न्यूट्रल नहीं हो। चलो ये तो आपके मुंह से कह रहे, तो मैं तो कह रहा हूँ ना। आप भी नहीं हो, ठीक है, मैं नहीं इधर आओ हूँ, यार। मैं नहीं हूँ। डॉक्टर साहब इधर आओ। डॉक्टर क्या करे? अब एक जी जी बिल्कुल सारे करे। हमारी भी माओ की तरह है। हम उनकी, मैं तो खुद कर रहा हूँ उधर से पेशेंट को खुद। इस वाले में बिठा दे। सर इस मेरी बात सुनिए, यहाँ पे जो पेशेंट क्रिटिकल हो जाएगा वो पेशेंट हम अंदर शिफ्ट करेंगे। ये माशाल्लाह स्टेबल है पेशेंट, फंक्शनली स्टेबल है। हम इन असल में यहाँ पे ये नाज़रीन ये देख लें, रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। डॉक्टर भी क्या करें, ये सारा देख लें, रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, डॉक्टर्स कम है, तो इस वजह से ये मतलब जान लेके फिर वाजे आवाज दे के जा रहे हैं। मेरी रिकॉर्डिंग मैं नंबर भी समेत दिता है अपना, ठीक है ना। जिन्हें कोई प्रॉब्लम है डायरेक्ट मेरे नाल राबता करना, मैं अपना नाम भी दसिया, ठीक है ना। ए रिजर्व तुम ये रिकॉर्डिंग कटनी नहीं है। ਜਿਹੜੀ मैं गाल कटी है तुम भावें इस तरह लाइफ गाल भी कटना, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं की, ठीक है ना। तुम कहते ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल है कोई सहूलत नहीं की, जीरो A to Z जीरो हैगी है। वीडियो बना भाई खुल के भाई तू खुल के वीडियो बना, कोई इशू नहीं क्या चीज का। चलो आइयो यार तू इतना एग्जैजरेट करिए आ रहे हैं यार। मैं कोई गल नहीं कर रहा भाई, चलो ठीक है ठीक है ना भाई, कोई गल जाने इजी इजी गल खत्म हो। आओ चलिए। अच्छा डॉक्टर साहब, पेशेंट जो आता है उनके जो लवाहिकीन है वो तो हाइपर होंगे, लेकिन आपको चाहिए कि उनको मैनेज करें। अस्सलाम वालेकुम, हाँ मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। मेरी ड्यूटी अभी सुबह 6 से अभी 6 तक है इमरजेंसी में। बात सुबह 6 से? हाँ हमारी सुबह 6, ये इमरजेंसी 12 आवर्स होती है, सही है। बात यह है कि जिसकी भी पेशेंट आ जाए ना, हम भी डॉक्टर जो है ना वो भी इंसान ही होते हैं, सही है। एक टाइम पर 50 पेशेंट आ जाए, आप कहते हैं मेरा पेशेंट सीरियस है, मेरा वाला चेक करो, ये कहता है मेरा वाला चेक करो। अब हम एक ड्यूटी करें। अब जो मेनली जो बेड्स है वो तो हमारे काम नहीं है ना, मतलब फॉर एग्जांपल बेड जो ये तो हुकूमत का काम है, सही है। अब ये गालियाँ दे रहे हैं, अब ये तो नहीं हो अच्छा ये सारा दिन में कितनी दफ़ा होता है ऐसे मरीजों के साथ? नहीं ज़्यादातर कुछ नहीं होता, लेकिन आप लोग जब आ जाते हो ना तो ये हाइपर हो जाते हैं, हाइपर हो जाता है मीडिया देख के, अदरवाइज कुछ नहीं होता। हाँ वैसे सिस्टम चलता है। हाँ वो बिल्कुल सही है। चलो और तो कितनी मुश्किलात होती हैं आपको चेक करने? नहीं मुश्किलात, रश बहुत ज़्यादा है। मुश्किलात हमें कुछ नहीं होता, ये हमारा रोज़ का काम है, हमें कुछ नहीं होता। लेकिन ये बात बहुत कम इस पेशेंट को हुआ क्या था, आपने देखा था? नहीं मेरा जो है ना अभी ये हमारे जो है ना ड्यूटी डिवाइड होती है, सो हमें पता नहीं है कि इसका क्या मसला था। सो बेस्ट ऑफ लक, लेकिन इस तरह नहीं होता, गालियाँ वगैरह इस तरह ये डॉक्टरों के लिए अच्छा नहीं होता। बहुत शुक्रिया। हाँ क्यों जी?
नाज़रीन, इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जो कि सरस्वती अस्पताल की रेनोवेशन जब शुरू की गई थी, रेनोवेशन के दौरान जो है वो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई थी, गिर गई थी और 2 मरतबा बिल्डिंग गिरी थी। लेकिन यहाँ पर जो है निगरान हुकूमत ने बड़ा जो है वो अच्छा फ़ैसला किया। अब ये अच्छा फ़ैसला देख लें आप, ये पैन करके दिखाएं जी सारा कैमरामैन, ये सारी वहाँ तक वो आखिरी जो दीवार नज़र आ रही है वहाँ तक, और इधर पीछे भी दिखा दें जी, पीछे से ये सारी पार्क बना दी है अस्पताल के अंदर। यहाँ पर 3 से 4 वार्ड्स थी जो कि गिर गई हैं, उसके बाद रेनोवेशन के नाम पर आए थे जो कि बिल्डिंगें गिर चुकी हैं, उसके बाद यहाँ पर पार्क बना दिया नई बिल्डिंग बनाने की बजाय। तो अब मुझे ये बताएं कि जो 3 से 4 वार्ड्स हैं वो कहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये कि इसको सारी को गिराकर और इसके ऊपर पार्क बना दिया कि यहाँ पर लोग बैठें और सारा कुछ करें। लेकिन पहले ही अस्पताल के अंदर जगह कम थी, पहले ही वार्ड्स कम थे, पहले ही जो है मरीज़ों के लिए जो है वो बेड की तादाद इतनी कम है, इसको वसी करने की ज़रूरत थी। लेकिन इसको वसी करने के बजाय जो पहली जो बिल्डिंग बनी हुई थी यहाँ पर, और रेनोवेशन की गई जो कि ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि वो पुरानी बिल्डिंग थी। जब रेनोवेशन के दौरान उसको जो है वो थोड़े मारे गए और ग्रिल के साथ उसको जब तोड़ा गया तो वो वैसे ही टूट गई सारी और आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो गई और ये सारी फिर ख़त्म कर दी। डॉक्टर बाबर साहब हैं, डॉक्टर हैं YDA के और रहनुमा हैं। डॉक्टर साहब, ये अब कितने डिपार्टमेंट यहाँ पर थे, कितनी वार्ड्स यहाँ पर थी? अच्छा मियाँ साहब, इस तरह है कि यहाँ पे हमारा जो मेडिसिन के सारे मेडिसिनल लाइट, सर्जरी लाइट के सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो हमारे इसी बिल्डिंग में थे। ये एक पार्ट था बिल्डिंग का जो आपने रिसेंटली पिछले दिनों देखा होगा कोलैप्स कर गया था। अब इशू उसमें ये आ रहा है कि इस बिल्डिंग को रेनोवेट करने की बजाय शुरू से दोबारा खड़ा करके नए वार्ड्स बनाने के लिए यहाँ पे पार्क बना। पहले हमें ये बता दें कि 3 या 4 थे यहाँ पे 3 से 4 डिपार्टमेंट से। आई डिपार्टमेंट था, पीट सर्जरी का डिपार्टमेंट, सर्जरी कार्डियोलॉजी सर्विस हॉस्पिटल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आप ये किधर करेंगे आप? आई डोंट नो, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ना। हमारा शुरू से यही मुतालबा था कि इस बिल्डिंग को अगर आप रेनोवेट करने जा रहे हैं तो इसमें वार्ड्स एडिशन होना चाहिए, बेड्स की एडिशन होनी चाहिए। इस बिल्डिंग को आपने अब कोलैप्स हुई है, आपने उसको पार्क्स में कन्वर्ट कर दिया। मुझे सिर्फ आप ये बता दें कि वो जो डिपार्टमेंट्स हैं उन पे जो बेड्स थे जिन पे मरीजों का इलाज होता है तो वो कहाँ पे शिफ्ट होंगे? अभी फ़िलहाल भी ऐसे ही काम चल रहा है। इस कंस्ट्रक्शन का हमें इतना कॉस्ट, आप ये चीज़ें वो हैं जो दिखा रहे हैं, आप जो जलालत मरीज़ फेस कर रहे हैं, जो जलालत डॉक्टर्स फेस कर रहे हैं वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं। आप देखें जब यहाँ पे 20-20, 15-15 ऑपरेशन एक दिन में होते थे, अब वहाँ पे हम सिर्फ 5 मरीज़ का ऑपरेशन कर रहे हैं। उसका जो सारा प्रेशर है वो बजाय गवर्नमेंट मीडिया पे आके कहती है कि भाई कंस्ट्रक्शन की वजह से ये डिफ़िकल्टीज हमें फेस करना पड़ रही हैं, डॉक्टर्स का इसमें कोई कसूर नहीं, वो डॉक्टर्स को फेस करना मरीज़। अब अभी आप ER में थे, आपने देखा है कि कैसे मरीज़ बेड की अदम दस्तियाबी की वजह से डॉक्टर्स के साथ फ़ाइट करने पर मजबूर है। उसमें डॉक्टर्स का कसूर बताएं। अगर हम YDA कोई प्रोटेस्ट करती है, कोई इस पर आके बात करती है तो उनको किया जाता है कि आप गलत कर रहे हैं। अपने हक के लिए आवाज़ उठाना गलत नहीं है। तो अब ये जो पार्क बनाई है इसका क्या फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा यही है कि सैरो तफरी होगी। लोग जो पेशेंट्स के साथ, अब पहले 2 अटेंडेंट्स आते थे, अब 10-10 आया करेंगे, जगह मिल गई है उनको सोने के लिए, बैठने के लिए। तो उल्टा प्रेशर जो है वो हॉस्पिटल को, मरीजों को ही ऊपर ही है, डॉक्टर्स और मरीजों को ही प्रेशर फेस करना पड़ना है। अब मुझे ये बताएंगे, ये जो है इर्द गिर्द की जो इमारत साथ ये इसके अटैच थी, हाँ, ये बिल्डिंग उसके साथ अटैच थी जी। तो ये अब महफूज है इसके? नहीं, इसमें आपको पहले भी जब ये बिल्डिंग गिरी थी तब भी बड़ी बातें आई थी। इसको पहले ही जो CMW डिपार्टमेंट है वो कह चुका है कि ये रिकंस्ट्रक्शन के काबिल नहीं है, इसको रेनोवेट नहीं किया जा सकता। CMW डिपार्टमेंट, उनका प्रॉपर नोटिफिकेशन है जिसमें इन्होंने बाकायदा लिखा है कि इस बिल्डिंग को आप शुरू से ज़ीरो से स्टार्ट करके पूरा खड़ा करें। लेकिन आई डोंट नो CM साहब के जहन में क्या था, उन्होंने प्रॉपर इसके, आप देखें कैसे चमक कैसी है टाइलों की और लाइटें कैसे चल रही हैं। इससे मरीज़ों का मुझे बताएं इलाज कैसे मुमकिन है? इसमें बेड नहीं है, सिर्फ आप ये टाइलों के। और हमारे MS साहब का भी यही हाल है, उन्होंने जो फोकस है उनका क्लीनलीनेस पे है। सिगरेट वहाँ पे कोई ना पी रहा हो, रास्ते में पान के थूकना पड़े हो मरीज, तो अच्छी बात है, रोकना ये बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मरीज अंदर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मर रहे हैं। दिल का मरीज आता है यहाँ पे, हमें PIC शिफ्ट करना पड़ता है, जो रास्ते में जाते जाते कोलैप्स कर जाता है। अब ये कौन सी बिल्डिंग है? ये कलमा बिल्डिंग ही है। यहाँ पे हमारे मेडिसिन के वार्ड्स हैं, मेडिसिन के वार्ड्स हैं यहाँ पे ऊपर। यहाँ पे पहले ENT होता था, वो वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया था रेडियो टावर में। यहाँ पे मेडिसिन नेफ्रो का हमारा बिल्कुल छोटा सा वार्ड है। डायलिसिस यूनिट बना है लेकिन उसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत थी, लेकिन उसको मज़ीद जो है कम कर दिया गया है। इसको नेफ्रो को बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। ये सारी सूरत नाज़रीन कि अब ये पार्क बना दी गई है। पार्क जो है बैठने के लिए तो ठीक है, लोग यहाँ पर बैठेंगे, जो मरीज़ उनके लवाकिन आते हैं वो भी बैठ जाएंगे। लेकिन अब ये मैं सारी आपको दिखा दूँ कि ये यहाँ पर ये सारी इमारत थी, यहाँ से लेकर वो एंड तक, यहाँ पर लेकर, और यहाँ से जो है वो रास्ता था और जो है वो
बल्कि रास्ता नहीं, ये सारी इमारत थी और बिल्डिंग थी और वो आगे से वो रास्ता था उधर जाने के लिए। लेकिन अब वो एंड तक अगर आप देख रहे हैं, एंड तक अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पर जो है वो आपको पार्क नज़र आएगी। ये सारा यहाँ पर पार्क है और बड़ा अच्छा रेनोवेशन तो कर दिया है, ये सारा रेनोवेशन कर दिया, बहुत ज़बरदस्त है। लाइटिंग आपको नज़र आएंगी, ये देखें। लेकिन यहाँ पर जो बिल्डिंग थी एक बहुत बड़ी जो है वो 3 से 4 मंजिला, वो अब ख़त्म कर देगी और यहाँ पार्क बना दिया। और वो बिल्डिंग रेनोवेशन के दौरान गिर गई थी, यानी कि रेनोवेशन करने आए थे, बिल्डिंग ही क्लैप्स होगी और उसके बाद उसका नामो निशान ही ख़त्म कर दिया गया। नाज़रीन मेरे अक़ब में देखें आप, इस वक्त अगर सर्विसेज अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर जो अरबों रुपए की लागत से इसको रेनोवेशन तो किया जा रहा है पूरे अस्पताल को। इससे पहले आपने इमरजेंसी वार्ड के हालात भी देखे, लेकिन वहाँ पर जो है वो सर्जिकल ब्लॉक है। तो सर्जिकल का जो लफ्ज़ है वो अभी ये जो लाइट है इफ्तिताह होने से कबल ही ख़राब हो चुकी है, यानी कि सर्जिकल का जो AL है वो भी ख़राब है, आगे ब्लॉक वो भी बंद है। तो अभी इसका इफ्तिताह होना, तो ये सारी सूरत हाल है। इतना ज़्यादा बड़ी तादाद में बजट लगाने के बावजूद अगर सर्विसेज अस्पताल के यही हालात हैं और आपको सारी सूरत हाल हमने दिखाई कि एमरजेंसी वार्ड में क्या हुआ और उसके साथ साथ जो है वो जो बिल्डिंग गिर गई है उसको वहाँ पर पार्क बना दिया। तो इस तरह की सूरत हाल के ऊपर जो है वो आप देख लें कैसा जो है वो सवालिया निशान है सारी जो है वो काम के ऊपर। उसके साथ साथ जो है वो जो यहाँ की इंतज़ामिया है वो भी शायद नहीं देख रही। अभी इसका इफ्तिताह होना और इसके हालात आप देख सकते हैं। और इसके साथ जो है वो जो अब मैंने जगह बताई है, जो खाली जगह जो पार्क है, वहाँ पर 5 से 6 वार्ड थी, बल्कि 3 वार्ड थी। उसके अलावा जो है वो वहाँ पर मरीज़ों को रखा जाता था, वो मरीज़ कहाँ पर रखेंगे ये भी एक सवालिया निशान है। आज के प्रोग्राम में इजाज़त चाहता हूँ, आइंदा हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।